हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक हम रिवाइज कर रहे थे। आज इसका हम पार्ट 7 डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने ये डिस्कस किया था कि अकाउंट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है जब हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं या इंग्लिश सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो इसमें तीन अकाउंट्स आपके बेसिकली बन जाते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पहले हम क्लासिफाई करते हैं पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट में, फिर इम्पर्सनल अकाउंट के आगे दो पार्ट हो जाते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स। तो अभी हम वन बाय वन ये डिस्कस करेंगे कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स किस कैटेगरी में आएंगे ये हम देखेंगे, और इनसे रिलेटेड जो एंट्री करने का रूल है वो कौन सा है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम पर्सनल अकाउंट्स की। देखो, पर्सनल अकाउंट्स नाम से क्लियर है, ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी इंडिविजुअल का है, किसी फर्म का है, किसी कंपनी का है, कोई इंस्टीट्यूशन का है, तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा, यानी किसी पर्सन से रिलेटेड है। अब देखो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल देखो। अकाउंट ऑफ माधव, अब माधव कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई पर्सन है, तो ये पर्सनल अकाउंट है। इसी तरह से अकाउंट ऑफ कृष्णा एंटरप्राइजेस, ये फर्म का अकाउंट हो गया। इसी तरह से अकाउंट ऑफ आरएवी लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी का अकाउंट हो गया, लिमिटेड लगा है तो ये क्या है, पर्सन है, ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। इसी तरह से अकाउंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बैंक अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, ड्राइंग्स अकाउंट है, ये भी सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। क्यों? देखो, बैंक अकाउंट क्या है, बैंक एक फर्म हो गई, एक इंस्टीट्यूशन हो गया बेसिकली, ठीक है। इसी तरह से कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट जो है ये देखो पर्सन ही है, क्योंकि ओनर का, देखो हम कभी भी है ना अकाउंट्स के अंदर ओनर का नाम नहीं लिखते हैं। अगर ओनर ने पैसा इंट्रोड्यूस किया तो हम लिखते हैं कि हमें कैपिटल मिली है। इसी तरह से ओनर अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ निकाल देता है तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट है, ड्राइंग्स अकाउंट है, ये भी पर्सनल अकाउंट में आएंगे, क्योंकि ये ओनर को ही दर्शा रहे, ओनर का ही नाम है। दरअसल हम ओनर का नाम ना लिख के हम कैपिटल और ड्राइंग्स लिख देते हैं, इसलिए ये भी क्या है, पर्सनल अकाउंट में आएंगे, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जो आपका रूल है दैट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि जिस पर्सन को पैसा मिल रहा है या जिस पर्सन को बेनिफिट रिसीव हो रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे मान लो आपने 10,000 रुपये राम को दिए, राम आपका मान लो क्रेडिटर था, ठीक है, तो आप एंट्री क्या करते हो, राम को पैसे मिले हैं ना, तो राम का अकाउंट हम डेबिट करेंगे क्योंकि राम रिसीवर है, ठीक है। इसी तरह से मान लो आपको राम से 10,000 रुपये मिले हैं, तो इस केस में क्या है, राम आपका गिवर है, तो इसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। अब देखो, पर्सनल अकाउंट के आगे 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं हम इसको: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये क्या क्या होते हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको इन जनरल बताऊँ तो नेचुरल पर्सन का मीनिंग क्या होता है, ह्यूमन बीइंग, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में ह्यूमन बीइंग आएंगे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब है ऐसे पर्सन्स जो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल होने का मतलब जो नेचुरल नहीं है, यानी कि जैसे कोई फर्म का अकाउंट है तो वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा। देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या होते हैं, जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज का, प्रीपेड एक्सपेंसेस का, अभी मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। तो इस तरह से हम पर्सनल अकाउंट्स को फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। अभी हम वन बाय वन इन तीनों पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। देखो, पहला पार्ट है आपके पास नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के अकाउंट, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अकाउंट में एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मोहिनी का अकाउंट है, राम का अकाउंट है, श्याम का अकाउंट है, अब्दुल का अकाउंट है, ये सारे क्या होंगे, आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट होंगे। जो किसी भी पर्सन का नाम आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब वो उस पर्सन का अकाउंट है, तो यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट हम इसको बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल यानी ह्यूमन बीइंग का अकाउंट है। इसी में आएंगे आपके कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ये ओनर से रिलेटेड होते हैं। बेसिकली ये ओनर का अकाउंट है और ओनर को हम मान सकते हैं कि वो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो ओनर को ह्यूमन बीइंग है, इसलिए कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट भी क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
एक्चुअली अभी हम लास्ट में एक्सरसाइज भी करेंगे जिसमें हम देखेंगे कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी में जाएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट जो है ये आपके ह्यूमन बींग्स ही हैं और नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे, ठीक है। फिर देखो डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। डेटर्स कौन होते हैं? वो लोग जिनको आप उधार में सामान बेचते हो। क्रेडिटर्स जिनसे आपने उधार में सामान लिया है। तो जो डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट है ये भी आपके क्या हैं, कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग होगा। वैसे तो देखो फर्म भी हो सकती है, बट हम इन जनरल मान के चलते कि जब हम डेटर क्रेडिटर लिख रहे हैं तो इसका मतलब कोई ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग होने का मतलब क्या है, ये भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो कोई पर्सन का नाम है वो आएगा, दूसरा कैपिटल और ड्राइंग आएगा, तीसरा डेटर और क्रेडिटर आएगा, ठीक है, याद रह जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे जो कि है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब तक हमने क्या डिस्कस किया था? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की। तो ये ह्यूमन बींग्स नहीं है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें, ये ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि एज अ पर्सन वर्क करते हैं। जैसे कोई फर्म का अकाउंट है, अब फर्म कोई ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, फर्म की कोई इस तरह से ह्यूमन की तरह से एग्जिस्टेंस तो नहीं होती, बट फर्म भी क्या है, एक लीगल पर्सन की तरह तो वर्क करती है ना, ठीक है। फर्म अपने नाम पे एसेट परचेज करती है, फर्म पे आप केस कर सकते हो, तो यानी वो एज अ पर्सन एक्ट करती है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है। देन एबीसी लिमिटेड अकाउंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अकाउंट है, ये भी क्या है कि किसी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट हो गया। बैंक अकाउंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक अकाउंट जो है आपका वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आएगा, क्योंकि बैंक एक फर्म ही तो है। अगर हम बैंक को वैसे देखें तो वो एक कंपनी है, एक फर्म है, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा। इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी का अगर अकाउंट है तो ये भी कंपनी का अकाउंट है, कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आएगा। इसी तरह से कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अकाउंट है तो वो भी क्या आएगा, आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कोई भी फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, इनके अकाउंट्स आते हैं। इसमें आपका बैंक अकाउंट भी आएगा, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट भी आएगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अकाउंट भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। 2 तरह के हमने कर लिए, नेचुरल पर्सनल और आर्टिफिशियल पर्सनल। अब हम करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये क्या होता है, देखो ये रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट उन सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो यानी ये जो अकाउंट है ये रिप्रेजेंट करता है किसी एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को। हो सकता है एक सिंगल पर्सन की सैलरी आउटस्टैंडिंग हो, तो उसका मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन जनरल क्या है कि उन सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनकी सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है तो इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम कोई सफिक्स या प्रफिक्स लगा देते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर, देखो हमने डिस्कस किया था अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। नॉमिनल अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, हम करेंगे। बट नॉमिनल अकाउंट में जनरली मैं आपको बताऊं तो क्या आते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं। तो जैसे सैलरी है, एक्सपेंस हो गया आपका, कमीशन मिला है तो वो क्या हो गया, आपका इनकम हो गया। इस तरह की आइटम्स इसके अंदर आती है नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट की आइटम्स पे अगर आप कोई सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड कर देते हो, सफिक्स मतलब जो वर्ड के बाद में जुड़ता है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले जुड़ता है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, इसके साथ आप आउटस्टैंडिंग जोड़ दो या प्रीपेड जोड़ दो, पहले या बाद में, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिख दो चाहे सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट लिख दो, इसी तरह से प्रीपेड सैलरी लिख दो चाहे सैलरी प्रीपेड लिख दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ओके। तो इसमें आपके अक्रूड इंटरेस्ट, अनअर्न्ड कमीशन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारे आपके क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होंगे, ओके। तो हम एक बार क्विकली अगर समराइज करें तो पर्सनल अकाउंट में 3 तरह के अकाउंट हमने पढ़े। नेचुरल पर्सनल जिसमें आपके ह्यूमन बीइंग के अकाउंट आते हैं, इसके अलावा क्या आता है, कैपिटल आता है, ड्राइंग आता है, डेटर्स आता है और क्रेडिटर्स आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। देन हमने बात की आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की, इसके अंदर क्या आता है, जो भी फर्म का, कंपनी का, इस तरह के अकाउंट्स है वो आते हैं। और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या आता है,
इसके अलावा आपके बैंक का अकाउंट है, वो बैंक अकाउंट भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा। इंश्योरेंस भी आपका कोई इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट है अगर, तो वो भी आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में माना जाएगा। ठीक है। देन हमने किया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये क्या है बेसिकली, अगर किसी एक्सपेंडिचर या इनकम के आगे इस तरह का वर्ड लगा हुआ है, प्रीपेड, अनअर्न्ड या रिसीव्ड इन एडवांस, इस तरह का कोई भी वर्ड लगा हुआ है तो वो होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। अब देखो हम बात करते हैं रियल अकाउंट की। हमने शुरू में क्या डिस्कस किया था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये 3 तरह की कैटेगरीज हैं। पर्सनल हम कर चुके हैं, अब हम रियल अकाउंट डिस्कस करते हैं। रियल अकाउंट इन जनरल आप कह सकते हो कि एसेट्स का अकाउंट होता है, जो भी आपकी संपत्तियों के अकाउंट होते हैं। इसमें देखो बैंक और डेटर्स नहीं आएंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट मैंने अभी आपको बता दिया कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है और डेटर्स अकाउंट आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है। इसके अलावा जो आपकी एसेट है वो इन जनरल रियल अकाउंट के अंदर आती है। तो रियल अकाउंट देखो 2 तरह के हो सकते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। क्योंकि आपकी एसेट भी हमने डिस्कस किया था 2 तरह की होती है, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल एसेट मतलब जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप छू सकते हो, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। इनटेंजिबल एसेट मतलब जिनको आप देख नहीं सकते, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो टेंजिबल रियल अकाउंट में आपके आते हैं जैसे कैश अकाउंट है, फर्नीचर है, स्टॉक है, लैंड है, बिल्डिंग है, इन सारी एसेट्स को आप छू सकते हो, तो ये आपके टेंजिबल रियल अकाउंट में आएंगे। इनटेंजिबल में आएंगे वो सारी एसेट जिनको आप छू नहीं सकते, जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ये सब आपके क्या है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आएंगे। अब रियल अकाउंट का जो रूल होता है एंट्री पास करने के लिए वो क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल कैश का, तो मान लो कैश आपका रियल अकाउंट है। ठीक है। अब कैश अगर आपके पास आ रहा है तो कैश को आप डेबिट करते हो ना, मान लो आपको कहीं से कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। अगर मान लो आपका कैश आप किसी को दे रहे हो तो ये क्या हो गया, व्हाट गोज आउट, उसको क्या करते हो आप, क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो टू कैश करके एंट्री पास होती है। ठीक है। तो रियल अकाउंट के बारे में आपको ये सब ध्यान रखना है। देन बात आती है नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट देखो इन जनरल बात करते हैं एक्सपेंसेस या लॉसेस, इनकम्स और गेन्स की। तो नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपने सैलरी दी, आपने कमीशन पे किया, आपने रेंट दिया, आपने डिस्काउंट दिया अपने कस्टमर को, आपने बैड डेट्स किए, ये सारे क्या हैं आपके जो बैड डेट्स हुए। बैड डेट्स मतलब आपके कस्टमर को आपने उधार में सामान दिया था बट उसने आपका पैसा रिटर्न नहीं किया, तो वो क्या हो गया, बैड डेट्स। ठीक है। तो ये आपके क्या है, सारे खर्चे हैं, और खर्चे हैं तो नॉमिनल अकाउंट्स में आएंगे। इसी तरह से इनकम्स भी नॉमिनल अकाउंट में आती है। जैसे मान लो आपको कमीशन मिला, आपको इंटरेस्ट मिला, आपको डिस्काउंट मिला, जिन लोगों से आपने उधार में सामान लिया उन्होंने आपको मान लो कुछ डिस्काउंट दिया, तो ये चीज़ें क्या है आपकी नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आएंगी। ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट्स में आपके एक्सपेंसेस भी आते हैं और इनकम भी आती है। और रूल क्या रहता है नॉमिनल अकाउंट्स का, अगर हम एंट्री करें तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जैसे मान लो आपको जस्ट सपोज कोई एक्सपेंडिचर आपने किया, सैलरी आपने की तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, सैलरी आपने पे की है तो सैलरी का अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये एक्सपेंस है। वहीं मान लो आपको इंटरेस्ट मिला है तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू इंटरेस्ट। ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। एक बार अगर मैं क्विकली समराइज करूं तो आपने 3 चीज़ें की है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब है जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो। इसमें हमने फिर 3 पार्ट किए थे। पहला किया था हमने नेचुरल पर्सनल, देन किया था आर्टिफिशियल पर्सनल और देन किया था हमने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सनल में आते हैं आपके ह्यूमन बीइंग के अलावा क्या आता है, कैपिटल आती है, ड्राइंग्स आती हैं, डेटर्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करिएगा। देन आर्टिफिशियल पर्सनल में आपके क्या आते हैं, कोई फर्म का अकाउंट है, कोई कंपनी का, कोई यूनिवर्सिटी का, कोई इंस्टीट्यूशन का, कोई इंश्योरेंस कंपनी का है, या बैंक अकाउंट भी इसके अंदर ही आएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। देन बात करते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल की। इसमें क्या है, जो भी खर्चे आपके हैं या जो भी इनकम है उसके आगे अगर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड इस तरह की चीज़ें लिखी हुई है तो वो आपकी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगी। देन देखो रियल अकाउंट हमने किया था, यानी इसमें जनरली एसेट की बात होती है बट इसमें बैंक और डेटर्स नहीं आते, क्योंकि बैंक और डेटर्स कहाँ आ गए आपके, बैंक आ गया आपका आर्टिफिशियल पर्सनल में और डेटर्स आ गया आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट में।
तो रियल अकाउंट में दो तरह के अकाउंट थे, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट जैसे स्टॉक है, फर्नीचर है, कैश है, ये टेंजिबल रियल अकाउंट है। और इनटेंजिबल में आपके जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, ये सब आएंगी। नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर क्या आते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर आपके आते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, रियल का रूल क्या होता है और नॉमिनल का रूल क्या होता है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल के अंदर क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं, इससे पता लग जाएगा कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हैं या नहीं हुई। तो देखो कैपिटल है, कैपिटल किसके अंदर आएगा, वेरी गुड, आपने सही गेस किया है। कैपिटल जो है वो नेचुरल पर्सनल के अंदर आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ओनर का अकाउंट है और ओनर को हम ह्यूमन बीइंग मानते हैं, इसलिए नेचुरल पर्सन के अंदर इसको काउंट करते हैं। ड्राइंग भी आपका किस में आता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आता है, ये मैंने आपको अभी अभी करवाए हैं। फिर देखो कैश पेड है, कैश रिसीव्ड है। तो देखो कैश पे कर रहे हो, कैश रिसीव कर रहे हो, तो बेसिकली कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है इससे, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्या है आपका, रियल अकाउंट है। और कौन सा रियल अकाउंट है, टेंजिबल रियल अकाउंट है, क्योंकि कैश को आप देख सकते हो। ठीक है, देन देखो कमीशन पेड, कमीशन पे किया है आपने तो ये आपका खर्चा हो गया, खर्चा हो गया तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। देन कमीशन रिसीव्ड, ये आपकी इनकम होगी, इनकम है तो भी ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। देन देखो परचेजेस अकाउंट, आपने परचेज किया, परचेज आपका एक खर्चा है तो ये भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट। सेल्स किया है तो आपकी इनकम हुई है इसकी वजह से, तो ये भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देना, जैसे आपने कैश पेड और कैश रिसीव्ड किया तो ये मत मानना कि कैश पे किया तो एक्सपेंस ही होगा, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है कैश पेड की, आपने कैश पे किया है, राइट, तो हम ये मानेंगे कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, इसको आप एक्सपेंडिचर मत मान लीजिएगा। ठीक है, कैश पेड है तो कैश अकाउंट की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये पूछ रहा है कि कैश अकाउंट कहाँ आएगा। कैश पे किया है तो आपको ये पता है ना कि कैश की एंट्री होएगी। ठीक है, दूसरी एंट्री हमें नहीं पता किसकी हो रही है, तो कैश पेड में कैश अकाउंट की एंट्री हो रही है ना, तो कैश अकाउंट किस में आएगा, टेंजिबल रियल में। ठीक है, देन देखो फर्नीचर, फर्नीचर आपका फिर से टेंजिबल रियल अकाउंट, क्योंकि आपकी एसेट है और आप देख सकते हो इसको। देन कैश अकाउंट फिर आ गया, टेंजिबल रियल अकाउंट है। बैंक अकाउंट क्या है, मैंने आपको बताया था कि बैंक आपकी एसेट है, लेकिन बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। एंड रीज़न क्या है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होने का, कि आप जब जो बैंक है वो एक फर्म को रिप्रेजेंट कर, फर्म का अकाउंट है, इसलिए क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है। ओके, देन देखो बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखो जो बैंक अकाउंट है अगर उसी का बैलेंस आपका नेगेटिव में है तो बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाएगा वो। जैसे बैंक का इन जनरल तो आपका पॉजिटिव होता है, मतलब आपके अकाउंट में कुछ पैसा होगा ही, लेकिन मान लो करंट अकाउंट वालों को मैंने आपको बताया था ये फैसिलिटी मिलती है कि अगर उनके अकाउंट में 10,000 रुपये है तो वो 11,000 निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो आपने ज़्यादा निकाल रखे हैं तो आपका बैलेंस नेगेटिव शो हो रहा है, इसी को हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो जब बैंक अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट ही होगा। ओके, देन देखो डेटर्स अकाउंट है, क्रेडिटर्स अकाउंट है, ये मैंने आपको बताया था ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट में काउंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये ह्यूमन बींग्स हैं। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। देन देखो गुडविल अकाउंट, गुडविल आपकी एसेट है और इनटेंजिबल एसेट है तो इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आएंगे। पेटेंट्स भी इनटेंजिबल एसेट है तो ये भी इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आएगा। देन देखो सैलरी, सैलरी किस में आएगी आपकी, नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि आपका खर्चा है, आप सैलरी देते हो तो। देन देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग, मैंने आपको बताया था कि जब भी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इस तरह के वर्ड्स जुड़ जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट जो है, सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। सिर्फ सैलरी दिया है तो वो नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड दिया है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। देन देखो इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस भी आपका खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट आएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, अगर आपको दिया हो इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट तो इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट है, वो कंपनी का अकाउंट इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, बट यहाँ पे बात हो रही है इंश्योरेंस अकाउंट, यानी आपने इंश्योरेंस का खर्चा किया है तो दैट इज नॉमिनल अकाउंट। ओके, देन नेक्स्ट देखो इंश्योरेंस प्रीपेड अकाउंट। अब इंश्योरेंस नॉमिनल अकाउंट है और इसके आगे लग गया प्रीपेड,
तो क्या बन गया, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन गया। देन देखो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ और बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स क्या होते हैं, आपके खर्चे होते हैं, राइट। तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है या बैड डेट्स रिकवर्ड है, इट मीन्स क्या है, ये भी नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आएंगे, क्योंकि इससे आपके एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं। मान लो जो पहले बैड डेट्स थे वो बाद में रिकवर हो गए, तो ये भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आएंगे। देन देखो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन एडवांस में मिला है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब इस तरह के वर्ड्स मिल जाएं आपको आगे, रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड, अक्रूड, इस तरह के वर्ड्स अगर मिल जाते हैं, अब कमीशन आपका नॉमिनल अकाउंट था, इसके आगे ये वर्ड जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देन देखो हरियाणा एजुकेशन बोर्ड अकाउंट, ये आपका क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आएगा, ठीक है। देन देखो किसी फर्म का अकाउंट हो या किसी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट हो, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। देन देखो टाटा स्टील कंपनी, अब ये किसी कंपनी का अकाउंट है, तो ये भी क्या आएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आएगा। देन देखो कैरियर्स इनवर्ड, कैरियर्स इनवर्ड क्या होता है, आपने रॉ मटेरियल मंगाया, उसको यहाँ तक लाने के लिए, आपकी फैक्ट्री तक लाने के लिए जो खर्चा लगा, दैट इज कैरियर्स इनवर्ड। तो ये भी क्या है, आपका खर्चा है, खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट होगा। मान लो यहाँ पे कैरियर्स आउटवर्ड दिया होता तो क्या होता, कैरियर्स आउटवर्ड भी सिंपल है, वो भी आपका खर्चा ही तो है। कैरियर्स आउटवर्ड का मतलब है आपने सामान बनाया, अब इसको बाहर आप पहुँचा रहे हो। इनवर्ड का मतलब तो क्या है, रॉ मटेरियल के ऊपर आपने किया खर्चा, और आउटवर्ड का मतलब है आप बाहर पहुंचाने के लिए जो खर्चा कर रहे हो, तो वो भी क्या है, खर्चा है, तो नॉमिनल अकाउंट होगा। देन लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट क्या है, आपकी एसेट हो गई, तो ये आ जाएगा आपका रियल अकाउंट के अंदर। सो आई होप आज का ये लेक्चर आपको क्लियर है। आपको इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखना है। आप और अकाउंट्स के बारे में भी सोच सकते हो कि कौन सा अकाउंट क्या होता है। मैंने यहाँ पे जितने मैक्सिमम पॉसिबल जो लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करने की कोशिश की है, और एक आधा क्वेश्चन आप मान के चलिए कि हर पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन तो आया हुआ है इससे रिलेटेड, कि कौन सा अकाउंट किसके अंदर आएगा, ठीक है। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।